गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 29 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जो भी बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं क्लास को, तो लास्ट तक आप लोग क्लास को ज़रूर देखा करो, क्योंकि ये पूरी क्लास केवल 10 मिनट की होती है। इसी 10 मिनट की क्लास में मैं आपको टुडे का करंट अफेयर, प्रीवियस 10 वन लाइनर क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, 29 जनवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। अभी मैं एक दो दिन से आपको ये आईसीसी क्रिकेटर्स के अवार्ड पढ़ा रहा था, तो फाइनली पूरी लिस्ट आ चुकी है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़िएगा। तो बात करते हैं मेंस का, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी मैंने कल आपको बताया था, एमेलिया केर को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड की है। अब हम बात कर लेते हैं 2024 में अभी जितने भी आईसीसी अवार्ड दिए गए हैं, तो ये 24 से 28 जनवरी के बीच दिए गए। प्रेजेंटेड बाय, यानी किसने दिए? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने प्रदान किए। बात करते क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस में अभी मैंने आपको बताया जसप्रीत बुमराह, वुमेन्स में एमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की हैं, और जसप्रीत बुमराह इंडिया के हैं। बात करते हैं मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये भी जसप्रीत बुमराह को मिला। वुमेन्स में अभी नहीं मिला है, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ रखा है। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस में मिलता है अजमतुल्ला उमरजाई को, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। वुमेन्स में दिया जाता है स्मृति मंधाना को। अब हम बात कर लेते हैं T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की। मेंस में मिलता है अर्शदीप सिंह को और वुमेन्स में मिलता है एमेलिया केर को। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस में मिलता है कमिंडू मेंडिस को, जो कि श्रीलंका के हैं, और वुमेन्स में मिलता है एनी डेक्सन को, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। ये थे 2024 आईसीसी अवार्ड, जो कि लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ऐसे ही नोट मेंशन कर सकते हो। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। UTT 86 सीनियर नेशनल इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है सूरत में। बात करते हैं इसमें मेन सिंगल्स में जीते हैं मानुष शाह, जो आरबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हारे हैं पायस जॉन, जो कि दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हम बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की, तो इसमें दिया चितले ने जीत लिया है, जो कि आरबीआई को रिप्रेजेंट कर रही थी। और हराया किसको है? तो हराया है श्रीजा अकुला को, ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर है और ये आरबीआई को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब हम बात करते हैं ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की। इसकी स्थापना होती है 1926 में। हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्जरलैंड में, और हेड कौन है? पेट्रा सोल्डिंग इसके हेड हैं। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 में जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी वो कहाँ होगी? तो ये दोहा कतर में होने वाली है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर्स के नाम, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे शरद कमल का संबंध किस खेल से? तो आपको लगा देना है टेबल टेनिस से। ऐसे ही आपको सभी खेलों के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होते हैं, फेमस खिलाड़ी होते हैं, उनको याद रखना है। अक्सर एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं शरद कमल, मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला और मानव ठक्कर। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 जनवरी को। मैंने आपको थीम नहीं पढ़ाई थी, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इस बार की थीम क्या है? एकजुट हो जाओ, कार्य करो और खत्म करो। ये रोग जो है एक जीवाणु द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, और इसे हैंसन रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसे हैंसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजा था। और बात करते हैं कि भारत का एक लक्ष्य है 2027 तक कुष्ठ रोग मुक्त होना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो ये जो आईएनएस सर्वेक्षक है, इसने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। अब हम कुछ पोतों की बात कर लेते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत।
भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है? क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, 4 ऑप्शन देगा, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, तो आपको लगाना है आईएनएस विक्रांत। बात कर लेते हैं आईएनएस अनिला की, तो ये भारत की पहली एंटी सबमरीन कॉर्बेट है। अगला पॉइंट है आईएनएस अरिहंत, ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। और आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट के लिए, आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंदिरम्मा इंदु आवास योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू हुई है तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे शुरू किया है। और यहाँ की अन्य योजनाएं भी जान लेते हैं, जैसे कि रायथू योजना, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना और इंदिरा इंदलू योजना। बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद और सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है यहाँ के जिष्णुदेव वर्मा। और बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहारों की, तो वो कौन से, जैसे बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम जात्रा। मेदराम जात्रा 2 बार यहाँ पे रिपीट हो गया। और ये आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? तो 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये तीसरी बार लगातार अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बन गए। ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट से आपसे एग्जामिनर पूछता रहता है। बात हुई है बेलारूस की, तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है बेलारूसियन रूबल। बात करते हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये है नवीन रामगुलाम। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। जो नवीन रामगुलाम है ना, वो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है, ये आप लोग याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे गलती से एक पॉइंट टाइप हो गया था। तो अभी बेलारूस के राष्ट्रपति जो तीसरी बार बने वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में नेपाल में इसका आयोजन हुआ। और बात करते हैं नेपाल का एक महोत्सव है जो कि दर्शनाई महोत्सव है और ये मनाया जाता है नेपाल में। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 यानी कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अक्सर देखिए एसएससी वो क्वेश्चन ज्यादा टारगेट करता है जो बच्चों के ध्यान में नहीं रहते। जो इंपॉर्टेंट इजी फेस्टिवल्स हैं उनको छोड़ के आप और भी लर्न किया करो, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, नवे जोहार इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है इंडियन पन्नीर सेल्वम ने। अब बात करते हैं आयोजन कहाँ हुआ, तो मलेशिया में इसका आयोजन हुआ। और ये रेगुलेट कौन करवाता है? शतरंज के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं फिडे रेगुलेट करवाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है आरकेडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है इसके विश्वनाथन आनंद, जिनको द लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है नागालैंड के जो राज्यपाल हैं ला गणेशन ने, उन्होंने शुरू की है। बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो ये बना है जूस पे, ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ है और किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां है 10 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपको जरूर पढ़ने हैं। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। तो ये यूएई ने घोषित किया है। एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है जिसमें पीएम मोदी सह अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ये पेरिस में होने वाला है। पहला तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आरंभ हुई कहाँ हुई? तो जामनगर गुजरात में हुई। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो ये साईं परांजपे को मिला है। भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है ओडिशा में। और बात करते हैं भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये सीबीआई से। जैसे वर्ल्ड लेवल पे इंटरपोल काम करता है, वैसे ही
भारत में सभी राज्यों की पुलिस को कनेक्ट करने के लिए, उनका संबंध इंटरपोल से करने के लिए सीबीआई ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया था जिसे बोलते हैं भारत पोर्टल। 8वां क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हो रहा है और इसका जो शुभंकर है वो मौली है, आप लोग याद रखिएगा। बीसीसीआई के अभी नए सचिव कौन बने? देवजीत सैंकिया बने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 जनवरी को। और किसी बच्चे को अगर हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल तो मैंने दे ही रखा है, HW करंट अफेयर्स। तो आज के लिए करंट अफेयर की क्लास में इतना ही, और आई होप आपको ऐसी करंट अफेयर की क्लास इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन आपको कहीं भी यूट्यूब पे आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।